भाई साहब, हम दोबारा आ गए नई फिल्म की कहानी लेकर। तो अब की बार फिल्म का नाम है हाई मास। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जबरदस्त हॉट सीन को देखते हैं, इसलिए जरा संभल कर, ठीक है ना। तो हमें एक कपल रात में खुले आसमान के नीचे इंटीमेट सीन करते हुए दिखाई देता है। भाई साहब, ये दोनों तो सारे कामसूत्र के सारे आसनों को ट्राई करते हैं। अब ये सीन खत्म होते ही हीरोइन एड नाम की हीरो को कहती है, क्या तुम मेरे साथ गाँव छोड़कर मेरे साथ चलोगे? अब यहाँ क्या चल रहा है, ये दोनों असल में कौन है, इसका राज हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। तो चले इस सीन को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। अब हम एक डाना नाम की लड़की को देखते हैं। ये डाना शॉपिंग मॉल में अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आई है। तभी हम देखते हैं कि डाना जिस शॉपिंग मॉल में है उसे आग लग गई है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, तो कुछ लोग शॉपिंग मॉल के अंदर फंस गए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई है। इन सभी फायरमैन की टीम में से एक डाना का पति होता है। अब अपनी वाइफ को आग के बीच फंसा हुआ देख डाना का हस्बैंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब, बचाने की कोशिश में खुद ही आग में फंस जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि डाना इस हादसे से बच गई है, लेकिन उसके पति की आंखें आग में झुलस गई है और उसी के कारण अब वो इस दुनिया को देख नहीं सकता। अब दोस्तों, कई महीने बीत चुके हैं। डाना अपने हस्बैंड एड की हेल्प कर रही है। अब ये सोचेंगे कि इनका गुजारा कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, हम बताते हैं इन दोनों का एक स्पा सर्विस का शॉप भी है। अभी जो कुछ कमाई हो रही है इसी स्पा से हो रही है, इसलिए दोनों टेंशन में है। स्पा से कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो रही है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि एड के हादसे से वजह से वो अभी भी मानसिक सदमे में है और उसी वजह से वो दाना को फिजिकली खुश नहीं कर पा रहा है। अब उन दोनों का फैमिली डॉक्टर भी एड को साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करने की एडवाइस देता है, लेकिन इस इलाज के लिए एड को सिटी में जाना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं डाना और एड को बच्चा नहीं है। डॉक्टर उनको बताती है कि इलाज के बाद तुम दोनों के लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, तुम दोनों को बच्चा होगा। अब दोनों इसी सपने में खो जाते हैं और इसी बीच डाना को एक खुशखबरी मिलती है। डाना लाइब्रेरियन का एग्जाम पास कर चुकी है। इसे सुन के उसका पति भी खुश हो जाता है। अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम पास होते ही डाना को एक लाइब्रेरी में अच्छी नौकरी भी मिल चुकी है, लेकिन डाना एड को इस हाल में छोड़कर काम पे जाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन उसका पति एड उसकी बात मानता नहीं है। अब इस पास से कुछ आमदनी हो नहीं रही है, इसलिए डाना को काम पे जाना होगा। कहानी के आगे हम देखते हैं कि डाना अपने नए जॉब को लेकर खुश है। डाना नई जॉब की खुशी अपनी सहेली जोआ के साथ शेयर करती है और यहाँ दूसरी तरफ डाना का पति एड स्पा को संभाल रहा है। दोस्तों, एड आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए इन दोनों ने स्पा के लिए नए रिसेप्शनिस्ट देख रही है। और भाई साहब, एड देख नहीं सकता, ये देख एक चोर स्पा के काउंटर पर से कैश बॉक्स को चुरा लेता है। तभी पास से गुजर रहे एक लड़का जिसका नाम फ्रांसिस्को होता है, वो चोर को पकड़ लेता है, उसकी पिटाई करता है। चोर भाग जाता है। अब फ्रांसिस्को एड को उसकी कैश दे देता है। अब दोस्तों, ये फ्रांसिस्को एक मछुआरा होता है जो समुद्र में फिश को पकड़कर गांव में बेचने का काम करता है। अब एड उसकी ईमानदारी देख उसे अपने स्पा में जॉब के लिए ऑफर करता है। आगे हर रात की तरह एड डाना को फिजिकली खुश रखने में फेल हो जाता है। इससे डाना भी दुखी है, लेकिन बेचारे एड को बुरा न लगे इसलिए वो अपने दुख को अपने चेहरे पे दिखाती नहीं है। अगली सुबह को कहता है कि मैंने अपने स्पा के लिए एक नए लड़के को अपॉइंट किया है। अब हम उस नए लड़के को देखते हैं जो बाइन के नाम के औरत से पैसे लेकर उसे खुश कर रहा होता है, लेकिन बीच में ही वो उसे छोड़ देता है। अब उसे पैसे कमाने के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। अब उसे स्पा में जॉब मिली है। चलो कहानी के आगे बढ़ते हैं। हम डाना के घर चलते हैं। हम देखते हैं कि डाना प्यासे रहने के कारण वो अपने आप को बाथरूम में ठंडा कर रही है और तभी बाहर फ्रांसिस्को आता है। हम देखते हैं वो अंदर आ गया है। वो देखता है कि डाना बाथरूम में अपने आप को ठंडा कर रही है। अब डाना भी उसे देख लेती है। डाना डर जाती है, उसके ऊपर चिल्लाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो गुस्से से बाहर आती है और इस लड़के को जॉब पे रखने के लिए अपने हस्बैंड एड पर गुस्सा होती है, लेकिन एड अपनी वाइफ का गुस्सा शांत करता है। वो कहता है ये बंदा बहुत ईमानदार है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आगे फ्रांसिस्को स्पा के लिए क्लाइंट्स को ढूंढ रहा है। एड और फ्रांसिस्को अच्छे दोस्त बन चुके हैं।
अब डेना भी अपने काम पे गई है। तभी वहाँ एड की एक नेबर रहने वाली लड़की आती है जो एड से बचपन से प्यार करती है, उसे पसंद करती है। अब वो मसाज के बहाने स्पा में आती है, एड से मसाज करवाती है, उससे सर्विस लेती है। एड समझ जाता है प्यार करने के लिए वो बहाना कर रही है। अब एड अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो उसे धोखा देना नहीं चाहता, इसलिए वो उस लड़की को गुस्से से स्पा के बाहर निकाल देता है। कहानी के आगे एड फ्रांसिस्को को अपने घर में रहने के लिए अलाउ करता है क्योंकि फ्रांसिस्को के पास रहने के लिए मकान नहीं है। अब अपने हस्बैंड के इस फैसले से डेना थोड़ी नाराज है। एक दिन जब डेना थक कर जॉब से वापस आती है तो पीछे से फ्रांसिस्को आता है और उसे नेक मसाज देने लगता है। अब डेना को लगता है कि मसाज देने वाला इंसान एड है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो फ्रांसिस्को है। अब वो फ्रांसिस्को के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। फ्रांसिस्को कहता है मैं तो आपकी जस्ट हेल्प करना चाहता था। अब डेना इस लड़के से तंग आ चुकी है। आगे वो देखती है कि काउंटर से रुपए भी गायब हो चुके हैं। अब वो फ्रांसिस्को के ऊपर शक करने लगती है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम डालती है और उसी वक्त डेना उसे काम से निकाल देती है। अब डेना की आवाज को सुनकर एड बाहर आता है। वो डेना से कहता है कैश बॉक्स से मैंने ही रुपए निकाले थे। अब डेना को अपनी गलती समझ में आती है। वो फ्रांसिस्को को ढूंढ के उसके पास आती है, उससे माफी मांगती है और उसे मनाकर अपने घर वापस लेके आती है। रात होती है और हम देखते हैं कि रोज की तरह एड अपने घुड़सवारी में हार जाता है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि डेना को पता चलता है कि फ्रांसिस्को बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बचपन से गरीबी के कारण वो कभी स्कूल में नहीं गया, इसलिए डेना उसकी टीचर बन जाती है और उसे पढ़ना लिखना सिखाती है। आगे एड के आंखों का ऑपरेशन भी होता है, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन फेल हो चुका है। एड और डेना निराश हो चुके हैं। अब डॉक्टर भी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि कोई चमत्कार ही उसकी आंखों की रोशनी वापस देगा। अब बहुत दिन बीत चुके हैं। एड अपने आप को बोझ समझने लगता है। आगे वो डेना को उसे छोड़ जाने को कहता है, लेकिन डेना अपने हस्बैंड से प्यार करती है, वो उसे समझाती है और एड के फ्रस्ट्रेशन को कम करने की कोशिश करती है। दोस्तों, एड अभी पूरी जिंदगी ब्लाइंड रहने वाला है, वो डेना को बच्चा भी नहीं दे सकता। अब इस सारी बातों से एड बहुत परेशान हो चुका है। आगे डेना भी एड की परेशानी और उसका दुख फ्रांसिस्को के साथ शेयर करती है। डेना एड से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन उसे बहुत दुख है कि उसका पति उसे छोड़ना चाहता है। वो डेना के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। डेना बहुत ही रोती है, वो शराब पीती है। अब फ्रांसिस्को भी अपने टीचर की ये हालत देखकर वो डेना को सहारा देने लगता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि दोनों नशे में है। उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए। नशे की हालत में डेना फ्रांसिस्को को अपना सब कुछ दे बैठती है, वो उसके साथ इंटीमेट होती है। अब दोस्तों, कहानी के आगे हम देखते हैं कि जब जब डेना घर पर अकेली होती है तो उसका और फ्रांसिस्को का हम इंटीमेट सीन देखते हैं। अब सुबह सुबह एड अपनी वाइफ से अपने बुरे बर्ताव के लिए डेना से माफी मांगता है, तो दूसरी ओर डेना भी फ्रांसिस्को को अपने बीच में जो चल रहा है उसे भूल जाने को कहती है, लेकिन फ्रांसिस्को डेना के प्यार में डूब चुका है, वो उसे भूला नहीं पा रहा। और भाई साहब, वो दिन आता है कि एड उनके सामने अचानक खड़ा हो जाता है, लेकिन बेचारा कुछ देख नहीं सकता। फ्रांसिस्को अपने काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है और भाई साहब, हम फ्रांसिस्को के असली रूप को देखते हैं। वो अपनी दोस्त के साथ उसका और डेना का इंटीमेट सीन जो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था वो दिखाता है। फ्रांसिस्को के ये सारे दोस्त बुरे होते, ये वीडियो वो चुपचाप सोशल मीडिया पे शेयर करने लगते हैं। जब रात होती है तो फ्रांसिस्को डेना के घर पे आता है और एड के सामने ही डेना से रोमांस करने लगता है। डेना डर जाती है कि उसका हस्बैंड उसके सामने बैठा है, लेकिन फ्रांसिस्को सुनता नहीं है, वो चुपचाप डेना से रोमांस करता है। आगे डेना एड को सुलाकर फ्रांसिस्को के पास आती है और ये सारा किस्सा, ये सारा अफेयर खत्म करने को कहती है। उसे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल एड को पता ही चलने वाला है। और भाई साहब, अगले दिन सुबह लाइब्रेरी में डेना की सहेली उसके पास आती है और उसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा वीडियो उसको दिखाती है। उस वीडियो को देख डेना चौंक जाती है, ये वीडियो तो डेना का ही होता है। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड की आंखों की रोशनी वापस आ रही है। जी हाँ, अब एड थोड़ा थोड़ा देख सकता है। आगे डेना भी अब वीडियो अपलोड करने के लिए फ्रांसिस्को को गाली गलौज करती है, उसे मारती है। लेकिन दोस्तों, डेना फ्रांसिस्को के प्यार में इतनी डूब चुकी है कि वो फ्रांसिस्को को इस गलती के लिए भी माफ कर देती है और तो और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। और भाई साहब,
ये इंटीमेट वाला सीन दूर से ही खड़े होके एड देख रहा होता है। एड देख रहा है कि उसकी वाइफ फ्रांसिस्को के साथ इंटीमेट हो रही है। उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है। बेचारा चुपचाप निराश होकर दुखी होकर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान आता है। पूरे मकान की ओर केरोसिन को छिड़कता है और आखिरी बार अपनी वाइफ को दूसरे मर्द के बाहों में सोया हुआ देख लेता है। और भाई साहब एड पूरे मकान को आग लगा देता है, जिसमें फ्रांसिस्को और डेना मर जाते हैं। दोस्तों अब एड को भी असली प्यार मिल गया है। आपको पता है ना, वो लड़की जो स्पा में मसाज के बहाने एड को मिलने आती थी। अब पुलिस को भी एड के ब्लाइंडनेस की वजह से उस पर शक नहीं है। और दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म होती है। हमारी इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता ही है। अपना खुद का ख्याल रखिए। दोबारा मिलते हैं नई कहानी के साथ। आपके सर्चिंग में याद रखिएगा मूवी रेगुलर।